नमस्कार दोस्तों, पीएफ मेंबर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना के लेके आया हूं। आप समझते हैं कि यूएन डिसेबल हो गया है और यूएन डिसेबल के बारे में 3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जहां पे आप लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिखाया है। आप लोगों ने कहा है कि डिसेबल के ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो आज है तारीख 26 मई। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका यूएन डिसेबल है और आप इसे ठीक करवाना चाहते हैं तो आपको ज़रूरत होगी थोड़ा सा मेहनत करने की। मेहनत किस तरह से करनी है? मेहनत करने का ज़रिया आपके पास एक तो ये है कि आप सभी लोग कभी ना कभी पीएफ ऑफिस गए होंगे, जहां आपने जाके प्रयास किया होगा कि पीएफ अधिकारी तक आप अपनी बात पहुंचा सकें, आपका यूएन नंबर चालू हो सके। लेकिन अगर वो काम नहीं किया है तो अभी फ़िलहाल निधि निकट 2.0 नाम से एक जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में क्या हुआ है, उस प्रोग्राम में जैसे मान लो कोई शिकायत सुनने वाला बैठता है। मान लीजिए दिल्ली में केजरीवाल गवर्नमेंट है। केजरीवाल गवर्नमेंट कहता है कि हम महीने में एक लास्ट के दिन आप सभी की शिकायतें सुनने के लिए अपने सचिवालय में बैठेंगे। इसी तरह का कुछ फैसिलिटी जो है पीएफ ऑफिस ने रखी है और उस फैसिलिटी को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। उस फैसिलिटी में जाके आप ज़रूर से लिखित में अपना दीजिए। किस तरह से आपको जाना है? देखो, ईपीएफओ की वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हम वेन्यू पे आ रहे हैं। वेन्यू मतलब कौन सी जगह पे ये मीटिंग या इस तरह से अधिकारी बैठेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ हम देख रहे हैं। आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कल के दिन आप ज़रूर से पीएफ ऑफिस जाइए। इस पीएफ ऑफिस मत जाना, ये वाले जो जगह है इन जगहों पे जाना। ये ज़रूरी नहीं है कि पीएफ ऑफिस में ही होगा। मैं आपको ध्यान से यहाँ दिखाने वाला हूँ कि कौन कौन सी जगहों पे ये हो रहा है। जैसे कि आप मान लो कि आप गुड़गांव में हैं। आपको गुड़गांव में ये 3 जगह बहुत अलग अलग दूरी पे है। अगर इन तीनों जगह में जो भी नियरेस्ट आपके पड़े, उस नियरेस्ट जगह पे आप जाइए। अगर आपका डिसेबल है, पर्टिकुलर डिसेबल के बारे में बात कर रहा हूँ, हम डिसेबल के लिए क्या करेंगे? हम डिसेबल के लिए हम अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पैन कार्ड का फोटोकॉपी, अगर आप कहीं नौकरी अभी कर रहे हैं, अगर उस नौकरी के जहां आप कर रहे हैं उसका आपके पास कोई आई कार्ड है, वो आई कार्ड, ये 3 डॉक्यूमेंट आप लीजिए और लेके पीएफ ये वाली जो लोकेशन है, जो भी आपकी जगह हो, जैसे ये गुड़गांव है, फिर रोहतक है, फिर गुरुग्राम है, फिर करनाल है, फरीदाबाद है, अमृतसर है, ठीक है, भटिंडा, चंडीगढ़, जालंधर, लुधियाना, शिमला, उज्जैन, ओके, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर और साथ में रायपुर, ठीक है, भोपाल और कोलम, ठीक है, कोची, इसके साथ में कन्नूर, दिल्ली नॉर्थ, दिल्ली साउथ, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली सेंट्रल, दिल्ली वेस्ट, ठीक है, देहरादून, हल्द्वानी और देखते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ठीक है, रांची, ठीक है, ये क्या है, भागलपुर, और है मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर, पटना, कोल्हापुर, पुणे, अकोला और नासिक, ठीक है, नागपुर, सोलापुर। देखिए, ये जो मैं लिस्ट देख रहा हूँ, मैंने पिछले महीने की लिस्ट देखी थी, तो पिछले महीने की लिस्ट में दिल्ली का कहीं नाम नहीं था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपके क्षेत्र में ये लोग ऑर्गेनाइज करें ही। तो आज इस वाले टाइम पे आपको मैंने ये पूरी लिस्ट दिखाई है। इस लिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ये लगभग 22 पेज की लिस्ट है और इस 22 पेज की लिस्ट में आपको जो भी नियरेस्ट मिलता है उस नियरेस्ट पे जाइए और वहाँ जाके ये आप प्रयास कीजिए कि आप अपनी बात उन्हें बता सकें, आप उनसे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे इनके पास कोई ऐसी एक्स्ट्रा पावर है कि वो तुरंत में ही आपका काम कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ अगर किसी चीज़ में कोई रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लीजिए कि केवाईसी में एम्प्लॉयर से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा नहीं है कि आप गए और उसने एम्प्लॉयर से कोई ज़रूरत नहीं रही, आपने खुद ही कर दी, उन्होंने खुद ही कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। अनरियलिस्टिक आपको नहीं सोच के चलना है। अगर कोई भी परेशानी है तो उस परेशानी का एक सिस्टम है कि आपको मान लो कि ज्वाइनिंग डेट गलत है या एग्जिट डेट गलत है,
तो उसके लिए आपको सही कागज़ चाहिए। सही कागज़ आप कंपनी से साइन करवा के पीएफ ऑफिस में जमा करेंगे, तभी जाके आपका काम होता है। ठीक है, तो हमारे पास ये मैंने आपको दिखाया है कि ये हमारे पास इतने सारे जगह है जहाँ पे हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आपके पास जो भी नियरेस्ट पीएफ ऑफिस पड़ता है वहाँ जाइए और वहाँ जाके आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर मान लो कि आप पीएफ का काम करते हैं और आपके जानकारी में 10 लोग 20 लोगों का ये इस तरह की समस्या हुई है, तो आप सभी लोगों को मत जाइए, आप खुद ही जाइए और खुद ही जाके आप बताइए कि सर मैं इस गांव से या इस क्षेत्र से मैं आया हूँ और मेरे क्षेत्र में या मेरे दुकान से मैं इतने लोगों में चेक करने की कोशिश किया है मैंने और उन सभी को ये समस्या आ रही है, तो इसका उपाय क्या है। देखिए मैं आपको सीधा सपाट बताऊं तो डिसेबल का जो काम है ये एक सेंट्रल लेवल पे होना है। अभी सेंट्रल लेवल का काम जो है बस ये है कि अभी तक इन्हें कर देना चाहिए था, 2 साल से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी तक भी इन्होंने इस काम को ठीक नहीं किया है। तो आप लोगों को दबाव बनाने से ही ये काम ज़्यादा मतलब और जल्दी से होगा, जल्दी करवाने की ज़रूरत है। क्योंकि यार किसी को ज़रूरत आज है, अब उसको 5 साल बाद अगर उसका मिले पैसा तो उससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे किसी पीएफ ऑफिस जाऊँ, इस लोकेशन किसी लोकेशन पे जाऊँ और आपको मैं वहाँ का हाल बताऊँ। ठीक है, तो मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जाऊँगा पीएफ ऑफिस और वहाँ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम इस वाले पॉइंट पे ये प्रयास कर रहे हैं। डिसेबल की समस्या हज़ारों लोगों की है, तो आपको कुछ ना कुछ एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। बाकी इस तरह की किसी भी वीडियो से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जहाँ पे बता दिया जाए कि ये काम कर लो वो काम कर लो। काम करने से होता नहीं है। यहाँ 2 सालों में बहुत बार ट्राई करा जा चुका है, बहुत बार देखा जा चुका है। ठीक है, देख लीजिए सिमिलर सिमिलर चीज़ें हैं, ये सिमिलर ये सिमिलर, इसी तरह से सारी वीडियोस जो है सिमिलर ही हैं। लेकिन मुद्दा यही है कि सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि कल मैं यहाँ जाऊँ पीएफ ऑफिस, इस जगह पे किसी लोकेशन पे जाऊँ और लोकेशन पे जाके देखता हूँ कि वहाँ पे इस बारे में क्या कहते हैं। और साथ में ही आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे अकेले के जाने से नहीं होगा, आप लोगों को भी प्रयास करने की ज़रूरत है। आप लोग भी किसी भी जो भी आपके नियरेस्ट पड़ता हो वहाँ आप जाइए। जो भी आपका मान लो डिस्ट्रिक्ट जो पड़ता हो ना, जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ पटना, आप पटना आपके पास पड़ता है, तो ये देखो पटना में आपको यहाँ लिखा हुआ है मैसर्स डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिस पटना। ठीक है, नवादा में भी है, गया में भी है। अब इन जगहों पे है, लेकिन ये जगहों पे जाने से आपके किन समस्याओं का वो सॉल्व कर पाएंगे, ये आपको वहाँ जाके ही पता करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जाते ही आपका डिसेबल को चालू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे इतना ज़रूर होगा कि जो आप अभी तक पीएफ ऑफिस जाते हैं और आपकी सुनवाई नहीं होती है, आपको कोई जानकारी भी ठीक से नहीं दी जाती है, अगर आप इन जगहों पे जाएंगे तो इनका काम ही है कि आपकी बात को सुनना। एटलीस्ट आपकी बात सुनी जाएगी, एटलीस्ट ये अपना जो इन्हें वहाँ से परेशानियाँ मिलेंगी ये आगे उसे हेड ऑफिस में या आगे उसे हायर लेवल पे बता पाएंगे। तो आप लोगों को निश्चित तौर पे अपना डिसेबल ठीक करने के लिए यहाँ जाना चाहिए। मैं भी यहाँ पे जाऊँगा, मैं भी यहाँ पे कल प्रयास करूँगा जाने का और आपको ज़रूर से अपडेट दूंगा। इस प्रयास के अलावा हमने एक ईमेल भी ड्राफ्ट किया है, मैं उसके बारे में भी वीडियो आपको कल या परसों दूंगा, जैसा भी होता है। हमारा पूरा प्रयास है कि आपका ये काम जल्दी से जल्दी चालू हो। आप लोगों की परेशानी आप मेरे को बताते हैं, आप लोगों के मैं कमेंट्स देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए क्या हेल्प कर सकता हूँ, तो निश्चित तौर पे हम आपकी कोशिश कर रहे हैं आपकी हेल्प करने की। आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए, आप लोग भी अपने तरफ से एफर्ट कीजिए। आप लोग एफर्ट नहीं करेंगे तो बिना एफर्ट के ये काम जो है ये 6 साल 5 साल 10 साल भी लगा देंगे। इनका कुछ जाना नहीं है, इनकी तनख्वाह आ रही है, इनको कंटिन्यू पैसे मिल रहे हैं, इनका महंगाई भत्ता भी मिल रहा है, नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपका हो रहा है। अगर ABRY स्कीम के अंदर आपका डिसेबल हुआ है उसमें भी आपकी गलती नहीं थी। अगर आपने कहीं से KYC करा के KYC होने की वजह से डिसेबल हो गया, वो भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि भाई जानकारी नहीं थी ना।
मान लो कि आपने एक रास्ता जो है, एक रास्ता बंद था, तो आदमी अगर उस रास्ता बंद को छोड़ के साइड से निकल रहा है और साइड से निकलते टाइम उसको कोई रोक नहीं रहा है, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये रास्ता जो है इलीगल है। तो ऐसे ही हो रहा था कि लोग, अगर केवाईसी नहीं हो रही थी, अगर कहीं और से करा रहे थे, तो करने वाले को जानकारी नहीं थी ना कि ये किसी तरह का इलीगल काम है। और अगर ये हो गया तो भाई उसकी जांच करो और जांच करके उसका कोई निष्कर्ष दो। तो निष्कर्ष यहाँ नहीं निकल रहा है, तो आप लोगों, रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अपना इनेबल करना है तो कल एक दिन का समय निकालिए, और एक दिन का समय निकाल के मेरे हिसाब से 10 बजे से शायद 3-4 बजे तक तो होगा ही होगा। तो आप निश्चित तौर पे इन किसी भी जगहों में से ज़रूर एक ना एक जगह पे जाइए। अब वहाँ जाएंगे तो ज़रूर से अपना आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अगर वर्तमान में आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो काम का आई कार्ड या किसी तरह का सैलरी स्लिप ज़रूर लेके जाएं। इन 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ जाएं, और जो भी आपका अनुभव रहे उस अनुभव को आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में भी बता सकते हैं कि वहाँ आपको क्या बताया गया है। प्रयास हमें ये करना है, अधिक से अधिक दबाव बनाया जाए, ताकि जो काम बहुत समय पहले हो जाना चाहिए, एटलीस्ट वो आज तो हो जाए। ठीक है, इसमें हम किसी से हम पैसे की डिमांड नहीं है कि पीएफ अधिकारी हमें कोई भीख दे दे। ये हमारा पीएफ खाता है, हमारा पीएफ खाता ब्लॉक कर दिया गया है और हम उसे खोलने की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।